दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में एक फ्रेश नया लो बन गया 52 वीक का। और इस गिरावट के पीछे वजह कि आज बाजार में जबरदस्त गिरावट थी। काफी ज्यादा दबाव में इसमें बाजार। अब ये देख ही सकते हो कि बजट आने वाला है। बजट से बहुत ज्यादा उम्मीद है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को। गवर्नमेंट अगर कुछ शानदार फैसला करती है तो उसका फायदा हो सकता है। और अब रिजल्ट भी आने वाला है। रिजल्ट से भी काफी सारी उम्मीदें, लेकिन उसके पहले माहौल यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो गया। ऐसे में क्या उम्मीद बन रही है, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है जिसको जानेंगे। यहाँ पे नई ईएसजी रेटिंग मिली है कंपनी को, वो क्या इशारा करिए और रिजल्ट की क्या संभावना बनेगी, उन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये वही बजाज हाउसिंग फाइनेंस है जिसने लिस्टिंग के वक्त बहुत बड़ा धमाका कर दिया था। प्राइस डबल से ज्यादा हो गई थी, लेकिन अब वो स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है। ऐसे में क्या आने वाला समय फिर बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात कर ले। आज 27,200 के स्तर पे आ गया निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। 318 पॉइंट की काफी बड़ी गिरावट हुई, यानी 1.16% गिरा है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। सेंसेक्स में लगभग 1000 पॉइंट की भारी गिरावट हुई है। तो काफी सारी दबाव की स्थिति थी। अब यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक आप देख सकते हो कि 90 के लेवल को भी तोड़ दिया। 89.92 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 1.57% की गिरावट हुई है। तो ये आप देख ही सकते हो कि सुबह शुरुआत ही कमजोर हुई 91 पर, और कल 91.35 के आसपास की क्लोजिंग थी। बाजार की कमजोरी का असर देखने वाला। वैसे इंट्राडे में एक बार हल्की सी हमने ग्रीन तक जिन थोड़ी सी इसके अंदर सिग्नल देखे, पर गिरावट काफी बड़ी थी। बाजार में बहुत ज्यादा मायूसी थी, बिकवाली एक तरफा थी, जिसकी वजह से इसने 89.50 का आप देखे फ्रेश लो बना दिया। ये 52 वीक का नया लो बन गया। जो हाई है वो 136 का है। तो बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी है। 70 रुपए का जो आईपीओ स्टॉक 190 के आसपास पहुंचा हुआ स्टॉक, आज की तारीख में वो सिर्फ 90 के आसपास आ गया है। तो काफी सारा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आप देख ही सकते हो कि स्टॉक लगातार गिरा है। का पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से इसमें गिरावट जारी है, और कंटिन्यूस गिरते हुए 3.66% से आसपास की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। इस दौरान अगर देखें तो सेंसेक्स में 0.44% की गिरावट हुई है, लेकिन इसका जो प्रदर्शन है वो काफी कमजोर है। सेक्टर का प्रदर्शन में भी देखें तो 0.37% के आसपास की गिरावट हुई। तो इस गिरावट का नतीजा है कि स्टॉक इस समय 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे आ गया है। यानी सारे सपोर्ट यहाँ पे टूटे हैं। तो 90 का जो मजबूत सपोर्ट था वो उसको भी तोड़ दिया है। मतलब आप समझे दबाव की स्थिति बन गई है। बिजनेस में कोई कमी नहीं। आप देखें तो फाइनेंशियल सेहत बहुत अच्छी है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। लॉन्ग टर्म नजरिया अगर आप देखें फंडामेंटल के हिसाब से बेहतर है। कंपनी का जो काउंटर देख सके, इसमें कंपाउंड एनुअल ग्रोथ देखे सीएजीआर तो 27.65% के आसपास है। नेट सेल्स के हिसाब से एनुअल रेट 30% के आसपास है। कंपनी का सेल्स देखे तो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका 2754.85 करोड़ के आसपास। इससे आप समझ सकते हो कि बिजनेस में कहीं कोई कमी नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटरेस्ट रेशियो 1.51 टाइम्स इस समय आपको दिखाई देगा, जो एक तरह से देखे तो आरओई भी 11.1% के आसपास है। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखे तो 3.6 टाइम है, जो ये सजेस्ट कर रहा है कि इसकी वैल्यूएशन काफी फेयर है। तो ये देख सकते हो कि लिस्टिंग के समय 188 तक चला गया था स्टॉक। उसके बाद इसमें गिरावट का सिलसिला हुआ। 70 रुपीज का जो आईपीओ शेयर 190 के आसपास पहुंचते हुए अब फिर से सिर्फ 90 के आसपास आ गया। ऊपर के 100 रुपीज इसमें से आप देखें तो कम हो चुके। और अब फिलहाल एक पैनिक सेलिंग शुरू हुआ है। कंपनी के फंडामेंटल के हिसाब से गिरावट नहीं है, बाजार की गिरावट का असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उनको थोड़ा इसमें संभल के रहना चाहिए। आप समझे, ये स्टॉक बाजार जैसे रिकवर करेगा ये भी फिर से रिकवर करेगा अच्छा खासा। तो यहाँ पे इस गिरावट के मौके पे देखे तो मार्केट एक्सपर्ट देखे देवेन चौकसी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है डीआर चौकसी फिनसर्व्स लिमिटेड के, उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट इसका बहुत अच्छा है। अगर आप देखें इस समय नियर टर्म में वॉलेटिलिटी स्टॉक के अंदर जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन
अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो कंपनी का मॉडल बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी एआई का इस्तेमाल कर रही है अपने कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, और चॉक्सी को लगता है कि बहुत सारा कॉन्फिडेंस है इस एनबीएफसी से लेकर संबंधित, और काफ़ी अच्छी, आप देखिए बजाज फाइनेंस का एक मजबूत सपोर्ट है, उसकी सब्सिडीज है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, ये टॉप पिक में है चॉक्सी के हिसाब से। तो इसमें इतनी चिंता की बात नहीं है। ये गिरावट हो रही है बाजार की वजह से, और एक थोड़ी-सी दबाव की ज़मीन है। सबसे बड़ी बात है कि और भी है कि इसमें अभी भी देखें तो प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, करीब 86% के आस-पास प्रमोटर होल्डिंग है। तो आप समझिए इसको 75% पे लाना होगा। प्रमोटर और बाजार में अपनी स्टेक डाइल्यूट करेंगे, जिसकी वजह से भी यहाँ पे शेयर की प्राइस बढ़ नहीं पा रही है। जिसमें भी आप देखिए प्रमोट होल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे स्टॉक के अंदर दबाव होता है। तो देवेन चौकसी का कहना है कि जो हाउसिंग क्रेडिट डिमांड है वो बहुत स्ट्रांग है, और आने वाले समय भी आप देखें तो इसमें संभावना पॉजिटिव बनेगी, और अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर बजाय हाउसिंग फाइनेंस खास फोकस करे तो इस सेक्टर को फायदा होगा। तो देख सकते हो कि इस समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस को मार्केट के 1,30,751 करोड़ के आसपास है, जो इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी होने का इसको एक मौका देती है। तो आप समझ सकते हो कि स्थिति बदलेगी इसकी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उनको ईएसजी रेटिंग प्रोवाइड की गई। तो यहाँ पे देख सकते हो कि उनको ईएसजी रिस्क असेसमेंट और रेटिंग इनकी प्राप्त हुई है, और ईएसजी रेटिंग इनकी 67 की है। तो ये ईएसजी असेसमेंट रेटिंग काफ़ी अच्छी है, और इसका मतलब ये है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, रिस्क काफ़ी कम है, और रेटिंग के मामले में देखें दूसरी कंपनियों के मुकाबले इसका प्रदर्शन बेहतर है। तो हर कंपनी को रिस्क रेटिंग अपनी लेनी होती है। तो आप समझ सकते हो कि फाइनेंशियल सेहत अच्छी है, इसका एनपीए भी बहुत कम है। इसी वजह से रिस्क यहाँ पे कम है, तो चिंता इतनी नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे कंपनी अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट भी डिक्लेयर करने जा रही है। तो देखिए कि 2 तारीख को फरवरी की रिजल्ट अपना लेकर आएगी कंपनी। तो बजट और रिजल्ट दोनों साथ में मिलने वाले हैं, यानी एक तरह से डबल यहाँ पे इम्पैक्ट होगा। अगर बजट में कुछ बड़ा सरकार ऐलान करती है तो इसका प्लस पॉइंट मिलेगा, कोई फ़ायदा मिलेगा, और साथ में अगर रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर ये स्टॉक आप समझ सकते हो रॉकेट बन सकता है, अगर दोनों ही इसके फ़ेवर में होते हैं। तो यानी आने वाला जो फरवरी महीना है इसके लिए काफ़ी शानदार होने जा रहा है। अब यहाँ पे कंपनी अगर हम पिछले 2-3 सालों की बात करें तो रिजल्ट बेहतर हो रहे, लगातार कंपनी का बिज़नेस बढ़ रहा है। मार्च 2023 में रेवेन्यू 5,665 करोड़ के आसपास था, जो इस टीटीएम बढ़ते हुए 10,357 करोड़ तक पहुँच गया। बहुत ही बेहतर, लगभग दुगुना हुआ है 3-4 सालों में। खर्च 718 करोड़ के आसपास था 23 में, जो टीटीएम 933 करोड़ के आसपास है। खर्च में वृद्धि कम हुई है, जितना बिज़नेस बढ़ा उतनी खर्च नहीं बढ़ी है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट 1733 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में, जो इस टीटीएम सीधा 3063 करोड़ तक पहुंच गए। आप देख सकते हो कि आंकड़े उत्साह देखो, साल दर साल फाइनेंसिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 1700 करोड़ का बताया 2023 में, जो इस टीटीएम 3022 करोड़ तक पहुंच गया है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1258 करोड़ का नेट प्रॉफिट था मार्च 2023 में, और 24 की बात करिए बढ़ते हुए 1731 करोड़ तक पहुंच गया। यहाँ पे मार्च 2025 की बात करिए बढ़ते हुए 2163 करोड़ तक पहुंच गया, जो इस टीटीएम सीधा 2361 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये कंपनी वाकई में बहुत अच्छा कर रही है, और एनबीएफसी में इसका बिजनेस अच्छा है। दूसरी एनबीएफसी के मुकाबले इसका कामकाज लगातार ग्रो कर रहा है, और इसका एनपीए बहुत कम है। ऐसे में ये बाजार की जो इस समय स्थिति कमजोर है जिसकी वजह से गिर रहा है, आने वाले समय ये फिर से बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।